Hello everyone, Greet from Stake Planner. Let's recap last week what we told about our market outlook. As we said that Nifty will become in a range of 17,800 to 17,000. So जैसे कि हमने सबने देखा कि निफ्टी 17,800 के करीब आ पहुंची थी और उसके बाद में आज हमने 18,000 का लेवल देखा है. But after that, it is very difficult for us to gauge the next level for Nifty. Because what happened in last 10 to 20 days after 20th of December to 22nd of December, Nifty has continuously rising toward its all-time high. Like it's on 20 December approximately our low was 16,400. मतलब 16,400 से निफ्टी ने आज 18,000 का एक हाई बनाया, which is almost 1,600 points rally in non-stop in almost only 2 weeks, which is 15 days. Not so, which is a great milestone for the Nifty, and as an investor, we all should be happy for this kind of regain of 18,000. But what next? This is the question mark for everyone. In last video, we seen that we have given you the range of 17,800 to 17,000. So, which is almost achieved on the Nifty. And the sector we have told you that banks and IT and automobiles and the pharma. So banks and IT as both were gone very correctively and bank gone up और IT नीचे चलता गया. और जिस तरह से हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखी तो फार्मा सेक्टर में हम जिस तरह से बेरिश मूव लेकर बैठे थे सेम वही चीज हमें देखने मिली. बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट विल द नेक्स्ट मूव ऑन द निफ्टी? जैसे कि हम देख रहे हैं निफ्टी एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देने के बाद 18,000 फिर से गेन कर चुका है. सो विच इज ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स रीगेन फ्रॉम द निफ्टी इन लास्ट 10 डेज. हमने जो लास्ट लो देखा था 19 और 20 दिसंबर को 16,400, वहाँ से निफ्टी ने एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई है अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाने के लिए जो कि 18,000 है. सो ये जो नॉन स्टॉप रैली है और ये जो नॉन स्टॉप रैलियाँ होती है इस चीज़ में बस एक चीज़ रिक्वायर होती है, वो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन. ये कंसोलिडेशन जो होता है वो 5 to 10 डेज में अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता है विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर एवरीवन और फॉर द मार्केट. बिकॉज अगर ये कंसोलिडेट करता है तो ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन हो जाएंगे और यहाँ से फिर एक बेस क्रिएट होगा जो कि 19,000 के तरफ जाने के लिए हमें हेल्प करेगा. बट अगर ये नहीं होता है तो फिर इसके बाद हम फिर से एक काइंड ऑफ क्रैश या फिर हम प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन हम फिर से देख सकते हैं टुवर्ड 17,200 or 16,400 again. But what we are expecting that Nifty will consolidate in this range. Like निफ्टी का जो कंसोलिडेशन का रेंज है वो 17,500 से लेके 18,000 के बीच में होगा. ये रेंज के अंदर निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से एक बार हम अपर साइड में अगर ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हमें निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो है वो 18,600 और 19,000 देखने के लिए मिल जाएगा. ऑन द बैंक निफ्टी साइड बैंक निफ्टी हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो कंसोलिडेट करेगी बिकॉज बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. तो बैंक निफ्टी में अपर साइड का जो रेंज है वो 39,000 है और लोअर साइड का रेंज जो है 37,000 है, विच इज 2,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज नथिंग फॉर द बैंक निफ्टी. बैंक आप सभी को पता है बैंक निफ्टी में मूवमेंट 1,000 to 800 पॉइंट्स का नॉर्मल है, ये कभी भी आ सकता है. सो बैंक निफ्टी में अपसाइड के टारगेट्स भी हायर है विच इज 39,000 एंड 40,000. बट लोअर साइड वी डोंट सी एनी लोअर साइड इन द बैंक निफ्टी. बैंक्स में अगर होगा भी तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन होगा विच इज 1% और 2%, नथिंग मोर देन दैट. सो बैंक निफ्टी वी आर बुलिश और निफ्टी का व्यू हम आपको दे ही चुके हैं. एज पर सेक्टरल साइड बैंक्स में आपको तेजी करनी है और PSU स्टॉक्स में आपको तेजी करनी है एज पर द प्री बजट रैली. एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आपको फोकस रखना चाहिए. दिस टू सेक्टर्स banks, PSU banks and automobile are bullish from our side. And bearish side, you all know that IT has to underperform and pharma is a culprit. pharma को भी नीचे ही रहना है. ये दो सेक्टर है जो नीचे रहेंगे और banks and automobile और PSU stocks ये upside में रहेंगे. So ये हुआ market outlook. And as we promise you to give a 2 penny stocks for your risky investment, as this is our disclaimer, we are not at all suggesting you to buy or sell this kind of stocks. It's just our study and our view that this stock will move from their current market price like 100%, 200% or 300%. So on the heavy demand from our client side to give their penny stocks. So these are the penny stocks we have tracked from last 10 to 15 days
for your investment purpose. So first stock is future consumer. You have to study on yourself and focus on future consumer. That current market price for future consumer is 8 rupees, and we have a target for future consumer of 18 rupees, 36 rupees and 55 rupees, which is almost, if you can calculate that, it's a 8 to 9 times of return you can get in future consumer stocks with the stop loss of 6 rupees. And we, Stake Planum is not suggesting you to buy or sell this kind of stocks. We are just giving our study and we are just telling you what we studied in last 10 to 15 days. So first stock for the risky investment is future consumer, which is currently trading at 8 rupees. Our target on that stock is 18 rupees, 36 rupees and 55 rupees. Stop loss you can consider on 6 rupees. And next penny stock is Suzlon. So as you all know that Suzlon has beaten down from past many years. It's a big value destroyer for many investors. We just saw some price action in the Suzlon and it's have shown us that Suzlon will give you a good return in upcoming 2 to 3 months. That current market price for Suzlon, we are tracking this stock from 6 to 7 rupees, and we don't give you a suggestion without any confirmation from our technical sites. So Suzlon is currently trading at 11 rupees. Our target on Suzlon is 35 rupees. Second target is if once it's crossed 35 and sustained, then our next target is almost, you can consider from here onwards, is 10 times, which is 150 rupees. Currently Suzlon is trading at 11 rupees. Our final target is 150 rupees, which will take time. And you have to consider stop loss on the Suzlon is 5 rupees 90 paisa. You can add more if it's come down, and hold on with the stop loss of 5 rupees 90 paisa or 6 rupees. But one more time we request you that we are not suggesting you to buy or sell this kind of stocks, because these are the penny stocks. If they run, they will run 2 times, 3 times, 4 times, but if they don't run, they will go to the garbage and they will directly come to the zero. So take your risk, do your own research and then only invest. So these are our market outlook and penny stock suggestion from our side. Stay tuned, plan, invest, gain with Stake Planum, and do not forget to subscribe our channel. Thank you.